बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हम आपके लिए लेकर आए हैं नज़म कहा इकबाल ने का दूसरा हिस्सा, जिसमें आप शेर नंबर 5 और 6 की तशरीह और ख़ुलासा देख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पाँचवा शेर है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। इसी तरह आपने नज़्म और शायर का नाम लिखना है। बरमला का मतलब है खुल्लम खुल्ला, जिसका मतलब ये होता है कि बगैर किसी डर के अपनी राय का इजहार करना सबके सामने। इसका मफहूम ये है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। ये बात आपने अपने खुतबे में खुल्लम खुल्ला बयान की, यानी अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबे में अलग वतन का तस्वुर पेश किया। इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल की सियासी बसीरत को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले ये तस्वुर पेश किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, जिनके रस्म व रिवाज, मजहबी अकायद और लिबास एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। ये कौमें हज़ारों साल तक साथ रहने के बावजूद भी एक नहीं हो सकीं, क्योंकि इनके अकायद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि हिंदू बुतों की पूजा करते हैं। हिंदू गाय को मुकद्दस समझते हैं, जबकि मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। इसलिए मुसलमानों को अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा करना चाहिए। और खुतबे इलाहाबाद में आपने ये मुसलमानों के लिए ये तस्वुर पेश किया और वाज़ेह तौर पर बताया कि हिंदू अक्सरियत वाले इलाके हिंदुस्तान को दे दिए जाएं और मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में एक नई हुकूमत कायम की जाए। आपके इसी खुतबे के बाद क़याम पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान चली और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। इसीलिए आपको मुसव्विर पाकिस्तान और मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसमें आप हवाले का शेर लिख सकते हैं। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यानी वो खुतबा इलाहाबाद जो 1930 में दिया गया था से लेकर 17 साल की एक मुसलसल जदोजहद थी, जिसके बाद मुसलमानों ने अपने लिए ये मुल्क हासिल किया। इसलिए अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी हिफाजत करें। शेर नंबर 6 है, मुल्क ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने। इसी तरह आपने नज़्म और शायर का नाम लिखना है। असास का मतलब होता है बुनियाद, और अहले वतन का मतलब होता है वतन में रहने वाले लोग। इसका मफहूम ये है कि अपने लिए एक ऐसा मुल्क बनाओ जो सही मानों में इस्लाम का किला हो। इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल की शायरी की सिफ़ात को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों की हालत ज़ार को देखकर उन पर यह हकीकत वाज़ेह करने की कोशिश की कि उन्हें तरक्की हासिल करने के लिए और अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए एक अलग वतन हासिल करना होगा, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजार सकें, जहाँ अदल व इंसाफ और मुसावात का निज़ाम हो, जहाँ तमाम लोग एक ही दीन के पैरोकार हों, सब एक दूसरे से रिश्ते अखुवत में मुंसलिक हों, एक दूसरे की मदद करने वाले और एक दूसरे की भलाई चाहने वाले हों, सब अमन से रहने वाले हों, छोटों पर शफ़क़त और बड़ों का एहतराम करने वाले हों, और दीन की सरबुलंदी के लिए मिलकर कोशिश करने वाले हों। वो सब मिलकर एक ऐसा निज़ाम तरतीब दें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक हो, जहाँ कानून और इंसाफ की नज़र में सब बराबर हों, जहाँ पर सादगी हो और हसद, झूठ, चोरी और बददियानती जैसी बुरी आदत ना हो। मुसलमान मिलकर एक ऐसी रियासत तश्कील दे जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी रियासत तश्कील दे दी थी।
اس میں آپ حوالے کا شعر ایڈ کر سکتے ہیں: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ یہ شعر تھوڑا سا آپ کے لحاظ سے مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا ایک مقصد ہے، وہ حرم پاک کی حفاظت ہے، اور وہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی حصے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی خاک تک کے مسلمان ہوں، سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے۔ یا پھر آپ اس کی جگہ علامہ اقبال کی یہ کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں، قائد اعظم کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا: ہم پاکستانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی پاکستان کا نظام چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ یہ نظم کہا اقبال نے شاعر قیوم نظر نے لکھی ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو بیدار کیا اور ان کے لیے ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ترقی، خوشحالی اور کامیابی کی دعا کی، نوجوانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا، مسلمان اور ہندو کو دو الگ قومیں قرار دے کر مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنے کا مشورہ دیا جہاں وہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح اور خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔